Good morning, students. This is class 7, chapter 14, direct and indirect speech. देखिए, हमने लास्ट वीडियो में हमने टाइम एक्सप्रेशन, टाइम चेंजिंग रूल्स पढ़ लिए थे और आज हम टाइम चेंजिंग रूल से रिलेटेड ही या सेंटेंस को स्टडी करेंगे। जैसे फिल सैड वी वेंट बोटिंग इन द लेक यस्टरडे। अब फिल सैड दैट दे हैड गॉन बैथिंग इन द लेक द डे बिफोर। अब यस्टरडे को हम प्रीवियस डे या द डे बिफोर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रुबीना सैड शी इज़ रिटर्निंग होम टुडे। टुडे को हमने किस में चेंज कर दिया? दैट डे में। दिस को हमने यहाँ कहाँ चेंज कर दिया? दैट में। और अगो को किस में चेंज कर दिया? बिफोर में। तो यही टाइम चेंजिंग रूल्स होते हैं जो कि हमें जो आपको मैं लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब हम पढ़ते हैं लेट अस नाउ लर्न द कन्वर्सेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस conversation of different sentences. The first is statements, then interrogative, then imperative, and then exclamatory sentence. This conversation of statement from direct to indirect speech. इसका क्या रूल है कि आप जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं स्टेटमेंट को, तो उसके क्या रूल है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और हम पढ़ लेते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब सैड इज यूजुअली चेंज इनटू टोल्ड if it is followed by an object. if there is no object it is left unchanged. रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो अगर उसमें सैड है, मतलब सैड लिखा हुआ है, मतलब पास्ट टेंस है, तो वो टोल्ड में चेंज हो जाती है अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है। मतलब सैड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो होगा, और ओनली सैड है तो नहीं होगा। दैट इज़ यूज्ड एज अ कंजक्शन, दैट कंजक्शन के रूप में काम में आता है। टेंसेस, प्रोनाउंस, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स एक्सप्लेन अर्लियर। जो टेंसेस के हमने पढ़े हैं पहले, प्रोनाउंस, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में जो हमने चेंजिंग रूल्स पढ़े हैं, वो जो अकॉर्डिंगली हम उसे चेंज कर देते हैं। Here are a few other words that can be used as reporting verb in a place of said. The form of these reporting verbs can change according to the tenses. देखो आपको ये सबकी verb की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है जो कि said की जगह पे आप यूज़ में ले सकते हैं। Add, admit, answer, argue, assure, complain, deny, reply, remind, remark, point out, promise, object and explain. ये आपकी verb है। अब टेंस में अगर जो इंटेंशन होगा, अगर ये इंटेंशन आंसर देने का है तो हम आंसर्ड कर देंगे। इधर परमिशन की बात है तो परमिटेड कर देंगे। इधर प्रोमिस है तो प्रोमिस्ड कर देंगे। इधर रिमार्क है तो रिमार्क्ड कर देंगे। अगर यहाँ पर सैड है तो इधर यहाँ पर सैड है तो सैड टू इज चेंज अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अगर यहाँ प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है तो फिर हम इनको फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देंगे। प्रॉमिस या आंसर ही रहने देंगे। जैसे कैट सेड टू मैरी आई विल कंप्लीट योर पोर्ट्रेट टुडे। कैट ने मैरी से कहा आई विल कंप्लीट योर पोर्ट्रेट टुडे। तो कैट ने क्या कहा? ये प्रॉमिस किया, तो हमने सैड को किस में चेंज कर दिया? प्रॉमिस्ड में। यहाँ सैड था इसलिए हमने यहाँ प्रॉमिस्ड कर दिया। प्रॉमिस्ड मैरी दैट शी वुड कंप्लीट हर पोर्ट्रेट दैट डे। सुजाता सेड टू द वेजिटेबल वेंडर द जिंजर यू गैव मी यस्टरडे टर्न आउट टू बी रॉटन। उसने इस वेजिटेबल वेंडर से क्या कहा? अब इसमें क्या दिख रहा है? कंप्लेन कर रही है वो, तो हमने इस कंप्लेन को क्या कर दिया? ये कंप्लेंट, क्योंकि यहाँ पर सैड था और ये फॉलो हो रहा है। सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट फॉलो हो रहा है, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट फॉलो हो रहा है, इसलिए हमने इसको चेंज किया इसमें। अदरवाइज ये सैड का सैड ही रहता है यहाँ पे, अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो। सुजाता कंप्लेन टू द वेजिटेबल वेंडर दैट द जिंजर ही हैड गिवन हर द प्रीवियस डे हैड टर्न्ड आउट टू बी रोटन। हैड गिवन क्योंकि यहाँ पे गेव था तो हमने हैड गिवन, ठीक है। मी का हर हो गया यहाँ पे, आपको मैं लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। टू बी प्रीवियस डे, यस्टरडे प्रीवियस डे। हैड टर्न्ड, ओनली टर्न था तो हमने हैड टर्न कर दिया टू बी रॉटन। तो ये आपका जो कन्वर्सेशन के जो रूल्स हैं चेंज करने के वो हैं। अब रिमेंबर में आप देखिए कि रिमेंबर में क्या दे रखा है। वाइल कन्वर्टिंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच द स्पीकर वर्ड शुड नॉट बी चेंज इन सच अ वे दैट द मीनिंग चेंजेस। जब हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हम स्पीकर के वर्ड्स के मीन्स चेंज नहीं करते हैं। जो मीन्स है वही रहता है, बस तरीका चेंज हो जाता है कहने का, बट मतलब वही रहता है। यू मस्ट इंश्योर नॉट टू लीव आउट एनी इन्फॉर्मेशन और ऐड। आपको इंश्योर रहना होता है कि कोई सी भी इन्फॉर्मेशन ना तो छूटे
और ना हम अननेसेसरी वर्ड्स उसमें ऐड करें। जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उनको एक्चुअल वर्ड्स ही रहने दें। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर दैट योर रिपोर्टिंग इज़ टू बी पॉइंट एंड नॉट क्लम्सी। आपकी रिपोर्टिंग जो है बिल्कुल पॉइंट आउट होनी चाहिए, पॉइंट वाली होनी चाहिए और कुछ ज़्यादा बेकार ना हो। एग्जाम्पल, शी सेड टू मी आई प्रॉमिस टू रिटर्न द बुक सून। उसने मुझसे कहा कि मैं प्रॉमिस करती हूँ रिपोर्ट करने के लिए। तो हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे? शी टोल्ड मी दैट शी promised me that she would return the book soon, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर she promised me to return the book soon, she promised me that she would return the book soon, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। समटाइम प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन में क्रिएट कन्फ्यूजन। कभी कभी थर्ड पर्सन प्रोनाउन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस ambiguity we may either use the noun itself or mention the noun in brackets। कभी कभी हम अपने आप नाउन उसका नाम ही लिखते हैं या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जैसे स्मिता सैड टू प्रियंका यू हैव प्रिजर्व्ड इन योर पियानो लेसन्स। तो सुमिता टोल्ड प्रियंका दैट प्रियंका हैड प्रिजर्व्ड इन हर पियानो लेसन्स, और स्मिता टोल्ड प्रियंका दैट शी हैड प्रिजर्व्ड इन हर पियानो लेसन्स। अब यहाँ भी शी है और यहाँ भी शी है, तो हम यहाँ यू किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं? ये सेकंड पर्सन है तो हम तो प्रियंका के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, क्योंकि जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन ये भी शी है तो हम यहाँ पर रीडर्स जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रियंका का नाम भी रख सकते हैं या शी करके हम प्रियंका को ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, ताकि रीडर्स जो हैं वो कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ आपका जो कन्वर्सेशन स्टेटमेंट था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का वो पूरा होता है, और इसके बाद आपका आता है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। कन्वर्सेशन ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। जिससे पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं, ऐसे ही इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। अब इसका क्या रूल्स होता है? अब आपको पता है बहुत ईजी होता है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना, तो क्योंकि सब कुछ उसमें हमें लिखा होता है, उसमें से सिर्फ हमें हटाना होता है। व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच वी यूज से और सैड एज द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्वियसली क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ओनली से आता है या सैड आता है, टोल्ड नहीं आता है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस वी मेक द नेसेसरी चेंजेस। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगी तो हमें लगाना, जैसे अगर इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल दे रखा है तो हमें डायरेक्ट में उसे क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट सिंपल करना पड़ेगा। वी मेक नेसेसरी चेंजेस इन प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव। वो भी हम जो करते हैं वो भी हमें नेसेसरी चेंज करना पड़ता है। वी चेंज वर्ड्स इंडिकेटिंग रिमोटनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस विथ कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स डिनोटिंग डिस्टेंस। हमें जो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम्स होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं, वो भी हमें लगाने पड़ते हैं। वी यूज़ इन्वर्टेड कोमास। हमें क्योंकि हमें इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमें नहीं मिलता कहीं इन्वर्टेड कोमा, लेकिन डायरेक्ट स्पीच में मिलता है। तो जब हम डायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें इन्वर्टेड कोमास भी लगाने पड़ते हैं टू मार्क द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। एग्जाम्पल देखिए, गीना टोल्ड माही दैट शी वॉज अर्ली फॉर द रिहर्सल। गीना, अब ये आपको दे दिया तो आपको पता है जब टोल्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ सैड आएगा, सैड टू आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉलो हो रहा है। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट को हटाकर हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाना है शी। इसके अकॉर्डिंग तो ये यहाँ आ जाएगा यू, वो उसको हमने आर में चेंज कर दिया, अर्ली फॉर द रिहर्सल्स। सोनिया सेज दैट शी लाइक्स गार्डनिंग इन द इवनिंग। सोनिया सेज आई लाइक गार्डनिंग इन द, अब शी, सोनिया ने इटसेल्फ, शी इज़ रेफर टू इटसेल्फ सोनिया। सो हमें सोनिया के लिए क्या लगाना है? आई, क्योंकि सोनिया अपने बारे में बात कर रही है इसलिए आई लगाना है यहाँ पे। आई टोल्ड स्नेहा दैट आई वॉज मेकिंग प्रेस्ड फ्लावर ग्रीटिंग कार्ड्स इन द प्रीवियस डे। अब प्रीवियस डे है तो प्रीवियस डे को हमने क्या कर दिया यहाँ पे? यस्टरडे कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने में और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो आपका जो स्टेटमेंट वाला था वो जो पोर्शन है वो आज एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कन्वर्सेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।